how to speak fluent English. If you are preparing for an interview or planning to go abroad, you must know how to speak fluent English. हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्कवे एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। हम आज कोई ऑर्डिनरी सी बातें नहीं करेंगे कि बुक पढ़ लो, टीवी देख लो, इंग्लिश चैनल्स देख लो और इंग्लिश सीख लो। ये जो सारे टिप्स है ये एडवांस्ड है, रिसर्च है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद टिप नंबर 1। सबसे पहले टिप है ऑलवेज स्पीक अबाउट व्हाट यू नो। टॉक अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स, योरसेल्फ। टॉक अबाउट थिंग्स यू लव। टॉक अबाउट योर हॉबीज़। ऐसा करने से जो हमें कंटेंट है वो ऑलरेडी पता होता है, तो जो हम बोलते हैं वो एकदम टू द पॉइंट होता है, कॉन्फिडेंट होता है और फ्लुएंसी अपने आप आती है। अब दूसरी टिप आती है ऑलवेज टॉक टू योर सेल्फ। हम खुद को सबसे अच्छे से जानते हैं और इसलिए हम खुद की गलतियाँ और कमियाँ जल्दी निकाल पाते हैं। तो जब भी यू हैव फ्री टाइम ऑलवेज सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। हमें यूजुअली ऑडियंस नहीं मिल पाती है और अगर मिल भी जाती है तो सामने वाला हम पे या हमारी गलतियों पे हंसता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इस टेक्निक से हमें कोई जज भी नहीं करता और हम खुद को सेल्फ इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। अब थर्ड टिप आती है लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, मूवीज़, न्यूज़ एक्सेट्रा फ्रॉम नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। यहाँ पे नेटिव इंग्लिश स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है और दूसरी कंट्री का कोई हमारे जितनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाएगा, वैसे ही जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, अगर हम उनसे डायरेक्ट सीखें या उन्हें सुन सुन के देख देख के सीखें तो हम जल्दी और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखेंगे। हम उन्हीं के जैसा एक्सेंट और एक्शंस भी डेवलप करेंगे। जब हम बच्चे थे तो हमने हिंदी भी एकदम से बोलना तो नहीं सीखी, तब तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। तो अगर हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हिंदी सीख सकते हैं तो हम उसी तरह नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के टच में रह के उन्हें देख देख के और सुन सुन के हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीख सकते हैं। अब फोर्थ टिप आती है फॉरगेट योर फियर। जब भी हम कोई चीज़ नई नई सीखते हैं तो हम ऑब्वियसली गलतियाँ करते हैं, पर गलतियाँ करने के डर से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इनफैक्ट हमें खुद को और एक्सपोज करना चाहिए और पब्लिक में जाके हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, ग्रुप कन्वर्सेशंस में पार्ट लेना चाहिए और अगर हो सके तो कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्से लेने चाहिए। इसीलिए फॉरगेट योर फियर, स्पीक अप इन पब्लिक एंड टेक पार्ट इन ग्रुप कन्वर्सेशंस। अब फिफ्थ टिप आती है ऑब्जर्व एंड कॉपी। ये चीज़ मैंने आपकी बायोलॉजी टीचर हरसिमरन मैम से सीखी है। वे हमेशा बोलती है कि हम किसी को कॉपी नहीं करते, हम इंस्पायर होते हैं। इसीलिए मैं भी आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी किसी से इंस्पायर होएं। आप ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर चीज़ कॉपी करें। हमें पॉजिटिव चीज़ें उनमें से अडॉप्ट करनी चाहिए और नेगेटिव चीज़ों को हटा देना चाहिए। तो हम कॉपी नहीं करते, हम इंस्पायर होते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं या कोई हम टीचर है जिनको फॉलो करना चाहते हैं या ऐसा कोई भी इंसान जिनसे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं या उनसे इन्फ्लुएंस या इंस्पायर हो सकते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उन्हें कॉपी कर रहे हैं। हमें हमेशा उनसे इंस्पायर होना चाहिए, उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए और उनकी जैसे आदतों को अडॉप्ट करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी सिक्स्थ टिप की ओर। ये एकदम ही गोल्डन टिप है। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके इंग्लिश बोलने का लेवल एकदम से 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये टिप है पे अटेंशन टू इनोटेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। मतलब हमें हमारे प्रोनाउंसिएशन और इनोटेशन पे ध्यान देना चाहिए। इनोटेशन क्या होता है? इनोटेशन इज़ रिदमिक वेरिएशन इन स्पीकिंग टोन। मतलब जो मॉड्यूलेशन होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, उसे हम इनोटेशन भी बोलते हैं। मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है व्हाट्स हिज नेम। ये एक जनरल सा सेंटेंस है, पर जब हम इसे बोलते हैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते टाइम तो वो ऐसा निकलता है, ऐसा प्रोनाउंस होता है व्हाट्स हिज नेम। मतलब जब जो हिज है वो आई जेड इस के जैसा प्रोनाउंस होता है, तो इसी को हम एनोटेशन बोलते हैं। अब सिक्स्थ टिप का ही सेकेंड पार्ट है ले स्ट्रेस अपॉन सर्टन वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ सम वर्ड्स।
मतलब हमें हमारे सेंटेंस में कुछ कुछ वर्ड्स को जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट करने के लिए उन पे स्पेशल स्ट्रेस देने की ज़रूरत होती है। या कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मास्टर, वंडर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड में हम स्पेशल स्ट्रेस दे के बात कर रहे हैं। अब आता है ड्रैग आउट द लास्ट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस, मतलब हम स्पेशल स्ट्रेस देने के लिए जो लास्ट पार्ट है सेंटेंस का वो थोड़ा लंबा खींच लेते हैं या उसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है आई ड्रिंक वाटर, यहाँ पे हमने हर एक वर्ड के बीच में मिनिमम गैप्स रखी है, पर अगर हम उसी को थोड़ा पॉज दे के लास्ट पार्ट बोले आई ड्रिंक वाटर, तो इसमें वाटर पे एक स्पेशल स्ट्रेस जाता है और वाटर हाईलाइट हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है तो वो कहीं कहीं पे ऐसे गैप्स और ऐसे स्ट्रेस और डिस्ट्रेस के फॉर्म में बात करता है। वही चीज़ होती है एनोटेशन, और यही चीज़ें यूज़ करते करते हम जब फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश हमें सुनने में अच्छी लगती है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है वाटर। वाटर को हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वाटर। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बोलने में या लिखने में अलग होते हैं, पर जब हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो जाता है। अब आती है हमारी टिप नंबर 7, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, मतलब हमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। जब भी आप फ्री हो तब आप डिक्शनरी पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको नए नए वर्ड्स के मीनिंग पता चलेंगे और फिर आप उनको अपने सेंटेंसेस में इंक्लूड कर पाएंगे। अब 8th टिप आती है डोंट यूज़ हाई फाई वर्ड्स। हमने जैसे 7th टिप में बात करी थी कि हमें हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो है, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम एकदम हाई फाई वर्ड्स बोले अपने सेंटेंसेस में। कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। हमने जनरली देखा होगा कि जब कोई एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है तब उसकी इंग्लिश इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, प्लीजिंग होती है। जब कोई सामने वाला अच्छे से किसी लैंग्वेज को समझेगा तभी वो उसको अप्रिशिएट कर पाएगा। अगर आप एकदम ही हाई फाई वर्ड्स यूज़ करेंगे और इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाले को थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है। जनरली भी अगर हम देखें तो क्या हम हिंदी में एकदम हाई फाई वर्ड्स या एकदम प्योर हिंदी बोलते हैं क्या? नहीं ना। वैसे ही इंग्लिश में भी हमें एकदम ही हाई फाई वर्ड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे सेंटेंस को सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है और इजी टू अंडरस्टैंड रखना है। अब आती है हमारी 9th टिप। तो 9th टिप है कि डोंट कन्वर्ट योर सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हमें जो भी सोचना है वो हम ऑलरेडी इंग्लिश में सोचें, फिर उसको इंग्लिश में ही बोले। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस सोचते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है मैं खाना खाऊंगा, और अगर हम उसे हिंदी के अकॉर्डिंग अगर हम उसे कन्वर्ट करने की सोचे तो मैं इज़ आई, खाना, खाना इज़ डिनर, फिर आता है खाऊंगा, तो खाऊंगा होता है इंग्लिश में ईट। तो अगर हम ऐसे हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस कन्वर्ट करें तो उसकी फ्रेमिंग और वर्ड्स पूरे इधर उधर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें इंग्लिश में ही सोचना चाहिए और फिर बोलना भी इंग्लिश में ही चाहिए। अब आती है 10th लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जो कि है स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप जो भी कर रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं आपको इस हिसाब से करना चाहिए कि आप ही उसमें एक्सपर्ट हैं, और आप इतना कॉन्फिडेंटली करिए वो चीज़ को कि आपसे अच्छा और कोई कर ही ना पाए और आपको कोई अप्रिशिएट करने से रुक ही ना पाए। जब आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते हैं या कॉन्फिडेंटली कोई भी काम करते हैं तो सामने वाला जो है वो कभी कभी कहीं कहीं गलतियां इग्नोर भी कर देता है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप गलत बोले, सही बोले, जैसे भी बोले वो मायने नहीं रखता, पर मायने ये रखता है कि आप उसको प्रेजेंट किस तरह करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर तो आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। और कॉन्फिडेंस हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ शो होता है। इसीलिए हमें एकदम सहमे हुए या अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। हमें हमारे एक्शन से और वर्ड्स से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होके कोई भी चीज़ करनी चाहिए। अब इसी के साथ हम हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स
बहुत काम आएंगी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में और आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी इंक्लूड करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ चीज़ शेयर करनी हो तो फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।